हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं आज बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बट फिर भी आपके लिए व्लॉग आता रहेगा और आता रहेगा। ये कंसिस्टेंसी ऐसी ही चलती रहेगी, चाहे मैं ठीक हूँ, चाहे हॉस्पिटलाइज हूँ, चाहे मैं ना हूँ, व्लॉग आता रहेगा। ये कंफर्म है मेरे दोस्तों। सो आज मैं ठीक नहीं था, इसलिए मैं नहाया नहीं, और नाइट सूट के बाद से मैंने कल वाले कपड़े ही पहन लिए। सो प्लीज़ डोंट जज। बिना नहाए भी तुम्हारा भाई था स्मार्ट बंदा है, तो फिर खुद हिसाब लगा दो क्या सिस्टम है हमारे भाई का। तो अभी हम जा रहे हैं गाँव को, गौ माता जी को क्या करने। एक सेकेंड, ये ले, ये कनक कनक खिलानी है गौ माता को। इसमें साथ में इनको गौ माता के लिए ये ना कनक भिगो के रखी ਸੀਗੀ, ਭਿਓਈ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਾ ਪਾਵਾਂ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ जी ਨੂੰ डिनर करान। ਤੇ नाउ आपको उधर दिखाएंगे गौशाला। बेसिकली मैं लोहगढ़ गौशाला जा रहा हूँ, जो अमृतसर की आई थिंक सो सबसे बड़ी गौशाला है। मेरे घर से काफ़ी दूर है, बट आपको दिखाएंगे उधर। बेसिकली उधर खासियत ये है, उधर सपोज करो अगर उधर 500 गौएँ हैं, तो उधर 250 गौएँ बीमार है, जिनको कोई देखता नहीं है ना। लोग छोड़ देते हैं, बीमार छोड़ देते हैं, सब कुछ ख़राब कर देते हैं। सब खराब इन द सेंस की मतलब उनको प्लास्टिक खिला खिलू के फेंक देते हैं बाहर, जब बंजर हो जाती है गौ माता, या और चीज़ें हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, और 36 बीमारियां एनिमल की होती हैं, उतनी मुझे नॉलेज नहीं है। बट उनको वो गौशाला वाले रखते हैं। गौशाला वाले सिर्फ ये नहीं करते कि जो सिर्फ मतलब दूध देती हैं या जो भी है, वो सब तरीके गौं को रखते हैं, उनका इलाज कराते हैं स्पेसिफिकली अलग। सो वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से वो एंट्री है गौशाला की, और ये देखो वहाँ तक एंड तक, वहाँ पीछे आपको सारा दिखाता हूँ बेसिकली ना। मैंने बेसिकली इस साइड से भी एक रास्ता जाता है, और ये काफ़ी बड़ी है, और पीछे तक भी है, वो साइड भी है, और इसके इस साइड भी एक जगह है काफ़ी बड़ी। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय। देखो गाइस, इधर मंदिर भी है। जय शंभू, जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय गौ माता। तो गाइस, ये था अमृतसर का सबसे बड़ा गौशाला। अमृतसर का सबसे बड़ा गौशाला था, और काफ़ी मज़ा आया, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। बेसिकली इस टाइम पे वो गौ माता को नहला भी रहे थे, कई क्लिप्स पे आपने देखा होगा, सारा साफ कर रहे थे उनका एरिया, जब वो बैठते हैं सोते हैं सब कुछ। बहुत खुशी मिलती है मन को जाके देख के, जब लोग सेवा कर रहे होते हैं। खुद चलो ठीक है, जब लोग सेवा कर रहे होते हैं ना, तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। अभी बंद होने का टाइम बज रहा है 8:30-9 बजे बेसिकली, फिर भी लोगों का प्रॉपर रश था, लोग कर रहे हैं सेवा। आज बेसिकली ये नहीं है कि आज कुछ है, आज कुछ भी नहीं है, कोई संग्रांद, कोई कुछ चीज़ गौ माता को खिलाना है। हर रोज़ ही इधर ऐसे ही रश रहता है, लोग सेवा करते हैं, लोग बातें से बहुत करते हैं इस रिलेटेड की। बट आज भी जो मर्जी बोलो, बहुत सेवा है लोगों में, बहुत सेवा भाव है। बेसिकली नॉर्थ साइड में ना, पंजाब हरियाणा साइड हो गई, लोगों में इंसानियत है अभी। इस साइड में फिर भी कंपैरेटिवली, लाइक जैसे बॉम्बे जैसे बड़े शहर, बेंगलोर, कोलकाता, बड़े बड़े शहरों के मुताबिक ना, इधर बची हुई है इंसानियत अभी। चलो गाइस, बहुत देर से ना पिज़्ज़ा टेले का पनीर टिक्का स्लाइस नहीं खाया था। आई होप इंडिया में आप जहाँ से देख रहे होगे, तो जो पिज़्ज़ा टिक्का स्लाइस है वो हर जगह पे मिलता होगा पिज़्ज़ा इटालिया से। मेरा ये वेज के अंदर फेवरेट पिज़्ज़ा है मंगाने के लिए। मैं हमेशा ये ऑर्डर करता हूँ जब भी मैंने वेज में खाना होता है। सो आप बताओ, आपका पिज़्ज़ा इटालिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सी चीज़ है मंगाने के लिए। हेलो गाइस, अभी ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, तो अभी दादी से एक बात करूंगा। जैसे दादी के ना एक बर्थ मार्क है, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं कैमरा से लगाऊंगी, उनको दिखे ना। हाँ जी दादी जी, कितना फिर? हाँ पुत्र दस
ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ? ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੇਲੇ ਲਾਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕੇਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਓਏ ਰੱਬਾ ਬਚਾਈ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਕੋ ਕੇਲੇ ਜਾਣਾ ਆ ਗਏ ਸੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਕੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦਾਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਰੂ बोलोगे? नहीं बोलोगे? सब्सक्राइब नहीं बोलोगे? क्यूट मेरा बेबी। हाय 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 तेरी दी हैं गुगलू। उन्होंने ये कब आ रहे हो? ये कब आ रहे थे? हाँ जी। टम टम हैं? बताओ, है आपके पैर दबा दूं? नानी हाउस में होगी कह रहा है कि सेवा, कह रहा बहुत हैप्पी हो जाता है नानी हाउस आके, इसको पता है इसकी सेवा होनी है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हैं? क्यूट। हाय गाइस, तो कायरू हमारे घर रहने आया हुआ है, अपने नानी हाउस रहने आया हुआ है। तो वो 2-3 दिन आप नानी हाउस रहेगा और बहुत अच्छे से मज़ा आएगा। हम खूब खेलेंगे, मस्ती करेंगे, मज़ा आएगा बहुत सारा। वो इसलिए रहने आए हुए हैं क्योंकि जो उसकी मम्मा है वो दिल्ली गए हुए हैं। सो बेसिकली उन्होंने सुबह दिल्ली जाना है, इसलिए वो आज रात को ही हमारे घर आ चुकी है। सो हम बहुत सारा मज़ा करेंगे एंड हो जाएगी गेम। सो अब हम बात करते हैं जैसे ना एस्ट्रोलॉजी। हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में ना आई थिंक सो ज़्यादा बात की नहीं है, इनफैक्ट बात की ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। आपके भाई को ना एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक है और काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज रखता है। एक होता है एस्ट्रोलॉजी का शौक होना और एक होता है एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना, ज्ञान होना। तो मेरे को बेसिकली मैंने किसी से सीखा नहीं है, कोई कोर्स नहीं किए हुए, बट काफ़ी ज़्यादा मैंने ग्रंथों को, कई चीज़ों को पढ़ पढ़ के, कई किताबों को पढ़ पढ़ के, जिसको किताब बुक्स को हम ग्रंथ ही कह देते हैं बेसिकली, जो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स होती हैं जितने भी त्रिकी की है, के.एन. राव, जेमिनी सूत्रास, भृगु पराशर, इन सबको मैंने प्रॉपर नहीं पढ़ा हुआ, बट हाँ उनके कुछ कुछ सूत्र मेरे को पता, और बेसिक तो प्रॉपर क्लियर है हर तरीके से। लाल किताब में अच्छी खासी नॉलेज है। तो किसी को प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो चाहिए या मेरे से कुछ पूछना है तो अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, तो मैं आपको पक्का बताऊंगा, कमेंट करूंगा अच्छे से, आपको जो पूछोगे उसका आपको आंसर दूंगा। ऑब्वियसली आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत वास्ट मैथमेटिक्स है इन सिंपल वर्ड्स। तो आप जो पूछोगे मैं सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दूंगा और उसके बारे में कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। ये मैथ्स है, इसलिए कई बार प्रोडिक्शन सही होती है और कई बार गलत होती है। बट अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ सिर्फ देखें तो हमेशा लाइक सही जाती है, पूरी सही जाती है 100%। तो हम एस्ट्रोलॉजी की पूरी बातें किया करेंगे सब कुछ। और बाकी हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। उसने तो बवाल मचा दिया हुआ है भाई, 4,20,000 लगे 2,90,000 पहुंच गई है। ये सारा ना ट्रम्प बेसिकली मैनिपुलेशन कर रहा है। उसकी ये लास्ट टर्म है, उसको पता है कि अब मैंने फिर से नहीं जीतना तो कुछ भी करके ना बेसिकली पैसा कमा रहा है। उसने ऐसी न्यूज़, ऐसी चीज़ें, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, प्योर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। हर पोजीशंस उसने गिरने से पहले बनाई होती हैं, चढ़ने से पहले उससे पोजीशंस बनाई होती हैं। बेसिकली खरीदता भी है, ऊपर ले जाता है,
दूसरा फंड्स हैं ऊपर लेके जाने के। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, सुपर पावर है, जो भी बोल लो चाहे, तो उसको ऊपर भी ले जाता है। उसके बाद ऊपर जाके जब प्रॉफिट बुकिंग जो वो शॉर्ट पोजीशंस भी बना लेता है, तो उससे अलग प्रॉफिट होते हैं। तो बेसिकली अभी न्यूज़ में था कि 87% ऑफ हिज वेल्थ उसने एक्स्ट्रा बना लिया है इस साल में, मतलब उसकी 87% वेल्थ बढ़ गई है इसी साल में। सो ये आपको पता, बहुत नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अमेरिका में फ्रीडम फाइटर उठ के गेम बजा दे। बाकी क्योंकि लाइक मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है, बाकी गुजरात कोलकाता साइड में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं ना, उन्होंने चांदी बहुत मोटे लेवल पे शॉर्ट की हुई थी। उनके घरों के घर बिक गए हैं, कर्जाई हो गए, घर से भाग गए हैं, पैसा देने को नहीं है। उसने कई खानदान के खानदान ख़त्म कर दिए जो अच्छे खासे बंदे थे, ट्रेडर्स थे बड़े लेवल के। ये चांदी ऐसी चीज़ों में जब एक्स्ट्रॉर्डनरी वन साइडेड वे आ जाता है बिना मुंह सिर पैर के, तो फिर घर खराब होते हैं, सुसाइड्स होती हैं, ओवर लेवरेज पोजीशन होती है कमोडिटी के अंदर, मतलब बहुत बुरा है। चलो जिन्होंने, हम जैसे लोग हैं जिन्होंने चलो चांदी रखी हुई है, बाई की, इन्वेस्टमेंट बेस पड़ा है कि अगर नीचे भी आ गई तो मैंने तो पड़ी है, खजाना है। हमारे हिंदुस्तान में बेसिकली रिवाज होता है जी, खजाना है आपके घर का, वो पढ़ाई जो भी इंडिया में जितने जोग्य है उसके पास अपने लेवल का सोना चांदी है ही है। ये हमारा कल्चर है इंडिया का। अमेरिका के पास 8,000 टन सोना है, लाइक इन द अमेरिका रिजर्व, गोल्ड रिजर्व। और हमारे इंडिया पे सिर्फ जो इंडियन गवर्नमेंट का रिजर्व है वो 800 टन का है। एंड गेस व्हाट, हमारे इंडिया में पब्लिक के पास 25,000 टन सोना है। पूरी दुनिया से ज़्यादा सोना हमारी पब्लिक के पास है, और अभी इसके अंदर मंदिरों का सोना नहीं मिलाया हुआ। हमारे कई ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे हज़ारों टन सोना है, कई मंदिर ही सोने से बने हुए हैं। तो आज भी इंडिया सोने की चिड़िया है, चाहे लोग बोलें जो मर्जी, इंडिया इज़ सोने की चिड़िया। सो आज का व्लॉग करते हैं हम यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।